आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर अहम बैठक करने जा रही है। इस बीच कांग्रेस चुनाव में जीत की तैयारी को लेकर रणनीति बनाएगी। ये बैठक कांग्रेस पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में होगी। इस दौरान पीसीसी सह प्रभारी विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन किया जा रहा है, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं का फीडबैक लिया जाएगा। तो चुनाव में जीत की तैयारी को लेकर कांग्रेस जो है वो बैठक का आयोजन कांग्रेस ने किया है। बता दें कि बूथ अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी। बैठक में विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे। तो चुनाव में जीत की तैयारी को लेकर कांग्रेस जो है बैठक तो पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन जो है, बैठक में विजय जांगिड़ भी मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता गोपी साहू जुड़ गए हैं। गोपी, आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस रायपुर दक्षिण के उपचुनाव को लेकर अहम बैठक करने जा रही है और इस बीच कांग्रेस चुनाव में जीत की तैयारी को लेकर रणनीति भी बनाएगी। जी कविता, बिल्कुल रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी अपनी अपनी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कांग्रेस जो है वो प्रत्याशियों के चयन को लेकर कवायद कर रही है और अभी राजीव भवन में कुछ ही देर में कांग्रेस की बैठक जो है वो शुरू होने जा रही है, जिसमें दो बैठकें आज होनी है। इस दो बैठक में पहले प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जो है उनके नेतृत्व में यह बैठक होगी, जिसमें सह प्रभारी विजय जांगिड़ जो है वो भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि बूथ प्रभारियों और सीनियर नेताओं के साथ में बैठक होगी। पहली बैठक बूथ प्रभारियों के साथ में जो है वो होगी, जिसमें किस तरीके से बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत किया जाए रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी। और उसके बाद में फिर सीनियर नेताओं के साथ में बैठक होगी। बता दें कि दक्षिण उपचुनाव को लेकर लगभग 6 पूर्व मंत्रियों को जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई है, क्योंकि पहली बार बृजमोहन अग्रवाल जो दिग्गज नेता है भाजपा के, उनकी गैर मौजूदगी में यह भाजपा यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। इस बार वो प्रत्याशी नहीं रहेंगे, तो ये एक इसमें कहीं ना कहीं सुनहरा मौका इसे मार रही है और इस पर मौका तलाश रही है कांग्रेस की वहां पर फिर जीत जो है वो दर्ज की जाए, क्योंकि लगभग 8 बार से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीतती हुई आई है। और इस बार अब बृजमोहन अग्रवाल के नहीं होने से कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को वहां पर मजबूत कड़ी मान रही है और इसे ही लेकर लगातार रणनीतियां तैयार कर रही है। तो इससे लेकर आज लगातार बैठकें जो है वो होनी है। कल भी जिस तरीके से हमने देखा कि सह प्रभारी विजय जांगिड़ के द्वारा वहां पर बैठक ली गई और इस पर रणनीतियां तैयार की गई। साथ ही अभी 2 बैठकें जो है वो होनी है। बिल्कुल गोपी, कैंडिडेट्स के नाम को लेकर कोई चर्चा? गोपी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? सर फोन कट गया। तो रायपुर दक्षिण उपचुनाव कांग्रेस की तैयारी जो है वो जोर हो गई है। तो बैठक में विजय जांगिड़ जो है वो भी मौजूद रहेंगे और जीत को लेकर बैठक में जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। और एक बार फिर से गोपी से संपर्क करेंगे। गोपी, कैंडिडेट्स के नाम को लेकर कोई चर्चा, संभावित नाम? जी बिल्कुल कविता, लगातार जो दावेदार है वो पीसीसी चीफ दीपक बैज के पास अपनी गुहार लेकर पहुंच रहे और दावेदारी जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय दावेदार है, उन्हें प्रत्याशी बनाने की मांग लगातार की जा रही है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो पैरासूट लैंडिंग की गई थी प्रत्याशियों को बनाया गया, तो उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ और वो सारे प्रत्याशी जो है वो हार गए। इसे भी एक बड़ा विषय लेकर जो दावेदार है वो लगातार पहुंच रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जो स्थानीय है, जो रायपुर दक्षिण विधानसभा के रहवासी, उन्हें ही प्रत्याशी बनाया जाए और इसी मांग लगातार की जा रही है। फिलहाल दावेदारों को लेकर भी इस पर चर्चा की जाएगी। जब पीसीसी चीफ दीपक बैज के निवास पहुंचते तो वहां पर बड़ी संख्या में जो दावेदार हैं वो भी उनके घर रहते हैं और लगातार मांग की जा रही है, दावेदारी अपनी अपनी की जा रही है। फिलहाल सभी ने जो निर्णय है वो आला कमान के ऊपर छोड़ दिया है कि जो भी निर्णय होंगे
वो केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन जो भी यहाँ पर एक सर्वे फिलहाल कराई जा रही है, सर्वे के साथ साथ में लगातार दावेदारों से बात की जा रही है, कार्यकर्ताओं से चर्चाएं की जा रही है कि किस तरीके से आखिर किसे कैंडिडेट जो है वो बनाया जाए, और जो अब तक के चुनाव हुए हैं उनमें कौन से मुद्दे प्रभावी रहे, साथ ही किन कैंडिडेट्स को जब बनाए गए थे तो वो कांग्रेस के लिए ज्यादा प्रभावी रहे। इन तमाम विषयों पर फिलहाल चर्चा जो है वो की जा रही है। अगर हम बात करें प्रमोद दुबे जो सभापति है नगर निगम के, वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसके साथ ही कन्हैया अग्रवाल जो पहले भी बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ में चुनाव लड़े हैं और उसके बाद सबसे कम मार्जिन से हारने वाले कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं। तो इस तरीके से लगातार सभी अपने अपने दावेदारी वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं से चर्चा और आला कमान के निर्णय के बाद ही सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल गोपी, चर्चा के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद।